बैसाख महीने में ना किन-किन बातों का ध्यान रखने के क्या-क्या काम करने चाहिए और क्या-क्या नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो को एक भी स्किप ना करिए, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बैसाख में स्टार्ट हो चुका, तो इसमें भी ना पीपल वृक्ष की पूजा ज़रूर करनी चाहिए हर व्यक्ति को। मंगलवार को छोड़ कर के बाकी दिन सब पूजा रोज़ पीपल की पूजा करना। अगर आप रोज़ नहीं कर पा रहे हो तो कभी-कभार आपको बैसाख के महीने में पीपल की पूजा ज़रूर करनी चाहिए आपको। मंगलवार को छोड़ के इसमें महालक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और महालक्ष्मी विष्णु भगवान का भी पूजन करना चाहिए। इस दिन तो सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, आप लोग को पता है, सोना चांदी खरीदना। तो भाई जो जिस सब लोग नहीं है इस लायक सोना, तो भाई आसमान छू रहा है, आप लोगों को पता ही है। तो अब नॉर्मली तो नहीं सब लोगों से कहा जा सकता कि आप लोग सोना खरीद के लाइए, भाई सबकी बस की बात नहीं, तो एनीवे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनकी बस की है, जो सच में खरीद सकते हैं सोना, तो वो लोग आप खरीद सकते हैं सोना या चांदी ला करके खरीद करके भगवान जी माता लक्ष्मी को चढ़ाना। और जो नहीं खरीद सकते एनीवे ऐसी किसी तरह से आप लोगों को टेंशन नहीं करनी, ये नहीं सोचना कि भाई माँ लक्ष्मी हमारे पास नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ना उसमें से कुछ उपाय और भी, अगर जो इंसान सोना चांदी नहीं खरीद सकता, जो खरीद सकता है उसे खरीदना है। जो नहीं खरीद सकता, जो सक्षम नहीं है, वो आप मीठी चीजें भी ला सकते हो घर पे, जैसे शक्कर है, चावल है, हल्दी है, चंदन है, इनमें से और जौ है, इनमें से कुछ भी चीज ला करके आप माँ लक्ष्मी को चढ़ा सकते हो। माँ लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होंगी जितना कि सोना चांदी वालों से प्रसन्न होती हैं। तो आप लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना। और कल ना खीर बनाकर खीर पूरी का माँ लक्ष्मी को भोग लगाना है, खीर पूरी का और मीठा का आपको भोग लगाना। अगर आप खीर पूरी नहीं बनाने में सक्षम हो तो फिर मिठाई मंगा करके पेड़ा वगैरह का भोग लगा सकते हो। और विधि विधान से सारे फल जो सीजनल फल होते हैं उन फलों को तो जरूर लाना है और फलों को रख करके विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी है आपको। और महिलाओं को सुबह बहुत सज संवर के रहना है, जैसा कि भाई मैंने आज सज संवर के हूँ, क्योंकि आज शाम अभी मैं जाने वाली हूँ मार्केट उसकी शॉपिंग करने के लिए ना, अच्छे तरीके जैसे कि, क्योंकि कल तो पूजा है तो कल तो नहीं जा पाऊंगी ना, तो अभी मैं जाने वाली हूँ शॉपिंग करने। तो शॉपिंग करने के पहले मैं रेडी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आज आप लोगों के लिए भी अच्छे तरीके से रिलेटेड वीडियो बना देती हूँ, आप लोग भी इसका लाभ उठा पाओ। तो सारी कल महिलाओं को ना अच्छे से सज संवर के रहना, पूरा श्रृंगार करना है आपको, रंग वगैरह अपने पैरों में लगा करके फिर महालक्ष्मी विष्णु भगवान की पूजा करनी है। विष्णु भगवान की कथा वगैरह भी घर पे कर सकती हो, आप करवा सकती हैं। विष्णु भगवान की पूजा कथा भी सुन सकती हैं, आप व्रत भी कर सकती हैं। और 3 काम और करने हैं जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ना बिजनेस में 4 चांद लगा देंगे। आपके घर में लक्ष्मी में ना, जो जिनके घर में बरकत नहीं हो रही है, उस इस कार्य करने से आपको बरकत भी होगी, घर में आपको बहुत सारा धन की लाभ होगा। और मतलब आप सोच भी नहीं पाओगे कि आपको क्या-क्या चेंजिंग नज़र आएँगी, आप करके देखिएगा एक बार। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वेलकम माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर रोज मैं आप लोगों को एक वीडियो लेकर के आती हूँ। आज मैं आप लोगों को अक्षय तृतीया जैसी से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि ये ना साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, जो हमारा अक्षय तृतीया का व्रत होता है ना, लोग इसको व्रत भी करते हैं और पूजा पाठ भी कई क्षेत्रों में, कई जगहों पे बहुत ही धूमधाम से इसकी पूजा होती है। मैं तो ये कहती हूँ ना, हर व्यक्ति को अक्षय तृतीया जैसी के दिन की जो पूजा होती है वो हमेशा करनी चाहिए। ये अक्षय तृतीया बैसाख मास की शुक्ल पक्ष को प्रारंभ होती है। तो ये कब से प्रारंभ होने जा रही है, मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि 29 तारीख से लेकर के 29 शाम के 5 बजे से 29 अप्रैल को शाम के 5 बजे से लेकर के कल दोपहर 1 बजे तक है। तो जिन भक्तों को इसकी पूजा पाठ करनी है, जिन भक्तों को मंदिर जाना है, दान पुण्य करना, आज के दिन ना अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आप मीठी चीजों का दान कर सकते हो, जैसे चीनी है और खरबूजे वगैरह हैं। आजकल जो मौसमी फल ऑरेंज हैं और भी कई प्रकार के जो मौसम के फल है उनको भी आप दान कर सकते हो। तो दान करना, और आप लोग जाकर मंदिर में ना शरबत वगैरह पिला सकते हो, जैसे कि ना आपने किसी चीज का शरबत बना लेनी है, जाके गरीबों को पिलाना है, वो उसका दान करना बहुत ही शुभ माना गया। तो अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आप लोगों की लाइफ में एक चेंजिंग नजर आएगी और हर व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए। तो मैं कल आज उदय तिथि के हिसाब से कल मानी जाएगी, 29 तारीख को नहीं मानी जाएगी। तो क्योंकि हर कोई भी व्रत होता है ना, हम लोगों का कोई भी पूजा पाठ होता है, तो हम लोग हर चीज को उदया तिथि के अकॉर्डिंग मानते हैं। इसलिए आज से स्टार्ट हो रहा है, पर आज से न मान के हम लोग कल पूजा का जो मुहूर्त है सुबह 9 बजे से, जिसके बहुत लेट भी जो करना चाहते हैं तो 10:30 बजे से लेकर के उनके लिए 1 बजे तक है। जो बहुत अच्छी शुभ मुहूर्त है वो 9 बजे तक है। तो जिन भक्तों को पूजा करना हो, जो भाई बिजनेस वगैरह करते हैं, दुकानों की बहुत बड़ी अच्छी से पूजा होती है, कलश वगैरह रख के मिठाइयाँ वगैरह की जाए, तो जिन भक्तों को पूजा करना वो लोग आप अपने से एक
कलश की स्थापना करनी है, उसमें से आप लक्ष्मी और विष्णु भगवान की फोटो रखनी है, फोटो में से एक लाल कपड़ा बिछा कर के फोटो रखनी है। सारे जो सीजनल फल होते हैं, फल का एक आपको कलश लाना है, उस कलश को रखना है। एक कल से ही एक कलश अपने आप को ना भगवान के उधर आप लोग ना पानी रखते हो ना भगवान को, तो अब पानी उनका भी गर्म होने लगा, तो उसी कलश को कल ला करके जो अक्षय तृतीया के दिन आप लोग ना मिट्टी का कलश लाओगे, उसी कलश में 2 कलश लेके आने, एक आपको कलश पूजा के लिए लेके आना, एक आपको कलश लेके आना भगवान के लिए। तो भगवान के पास भी आपको घड़ा भर के कल से रखना स्टार्ट कर देना, क्योंकि अब गर्मी पड़ने लगी, उनको भी भाई ठंडे पानी की जरूरत है। हम लोग तो आप लोग तो फ्रिज का पानी पी लेते, भगवान क्या करते हैं, इसलिए उनको भी ठंडे पानी की जरूरत है। तो आप उनके पास भी कल से पानी का घड़ा रख सकते हो। तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना अक्षय तृतीया के दिन, चलिए मैं आपको बताती हूँ। बहुत बड़ा पर्व है, इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया है कि चलो मैं हर बागेश्वर धाम से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। आज मैं इससे रिलेटेड भी करें पर बात आती है। तो देखिए, आपके पास अगर नदी वगैरह तो आप नहाने जा सकते हो, गंगा जल अगर नहीं है तो एनीवे चलेगा, कोई प्रॉब्लम। आपके हर घर में आजकल गंगा जल होता है ना, तो गंगा जल का पूरे घर में छिड़काव करना, उसको थोड़ा सा डाल करके आपको नहा लेना है, और नहाने के बाद आपको अपने आप को शुद्ध कर लेना, आपको तैयार हो जाना है, खीर पूरी बना लेना है। फिर जो आप लोग सामान आज सामान ला करके रख लो, आप लोग कल के लिए मत रहिएगा, क्योंकि सुबह 9 बजे तो घर की पूजा का घर का काम करने में ही टाइम हो जाता है। इसलिए आज आपको ना एक कलश लाना है, कल आम के पत्ते लाने, जो सीजनल फल है, संतरा और ककड़ी चल रही, खीरा चल रहा है, और भी जाने कितने प्रकार के सीजनल फल है, जितना एक फूल माला ला करके रखनी है घर पे। अगर आपके घर में फूल है तो कोई बात नहीं है, चलेगा, इतना इतना सामान आपको ला करके रख लेना है। इसके बाद अगर आप लोग ना सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे, तो आज के दिन ही आप लोग ना चावल या जौ या आप लोग ना मीठी शक्कर ला सकते हो। कई चीजें ऐसी हैं जो आप लोग अपने घर पर ला सकते हो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो, आपको कल ही लाना है, तो कल आप जा करके 1 बजे तक इसकी खरीदारी कर सकते हो। मैं तो भाई इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि आजकल ना बहुत धूप हो रही, बहुत गर्मी हो रही, तो मैं तो आज ही जा करके शॉपिंग करके लेके और पूरा सामान एकत्रित करके कल बस पूजा के लिए रहूंगी। एक कलश ना, उस कलश में आपको आम के पत्ते रखने, आम के पत्ते में कलश का रखना है, कलश पे एक नारियल रखना है, और क्या बोलते हैं उसको, लक्ष्मी माता विष्णु भगवान की लाल कपड़ा पर फोटो बचा करके सारी पूजा विधि मैं बताऊंगी आपको। पूजा विधि सब वही होती है, नॉर्मल ही होती है, बस जो सामान होता है बस वो ही होता है रख करके। भगवान तो सारे हर रोज के वही होते हैं, वही पूजा विधि होती है, नॉर्मल सी होती है। बस हम लोग को जो सामान होता है वो ला करके एक दिन पहले रखना होता है। तो इतना सामान आप लोग ला के रखिएगा, और सुबह उठ करके खीर बनाकर पूरी बना करके भगवान का भोग लगाइए। अब क्या काम आपको नहीं करना अच्छे तरीके से, तो कल आपको कुछ भी सामान बेचने से बचना है। बहुत सारी माताएं बहनी होती है कि उनको पता नहीं होता है, वो कल ही जा करके वो सोचती है चलो हमें नया सामान लेके आना, तो हम अपना ये चेंज करा के नया ले आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आप लोगों को बेचना नहीं। अगर आप खरीद नहीं सकते हो तो आपको बेचना बिल्कुल भी नहीं है। कल के दिन बिल्कुल भी किसी से कर्जे लेने से, देने से, हर प्रकार से बचना, बेचने से बचना है। अगर आप लोग सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे, तो मैं आपको छोटे सा ये क्या करते हो, तांबे का भी एक छोटी सी घंटी वगैरह ला सकती हो, आप छोटा सा कलश ला सकते हो, फूले का कलश ला सकते हो, और उसमें उस पात्र में आप ना शरबत बनाकर, ठंडे पानी से शरबत बनाकर भगवान के सामने आप दिन भर रख सकते हो, अखंड जोत भी जला सकते हो। और आपको एक सीक्रेट बात बताएं कि किसी घर में कहते हैं ना बहुत सारे पैसे आते हैं बट रुकते नहीं है, तो आज अक्षय तृतीया के दिन अगर आप लोग ऐसा कर लेते हो तो आपको कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी, हमेशा आपका घर धन दान से भरा रहेगा। तो चलिए वो उपाय क्या है मैं आपको बताती हूँ, पर ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। अगर आप स्किप कर दोगे तो फिर वीडियो कहीं पर मिस हो जाएगा, फिर हो सकता है वो पॉइंट आप लोग मिस कर दो। तो चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अच्छे से हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हैप्पी अक्षय तृतीया। जैसी कल मिलते हैं, कल के ब्लॉग्स में हम आपको अपने घर की पूजा दिखाते हैं कि हमने कैसे अक्षय तृतीया जैसी की पूजा की है। अगर आप लोगों को इससे कोई भी जुड़ी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तुलसी का उपाय हर माताएं बहनों को जरूर करना है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, कुछ उपाय नहीं है। तुलसी में एक पीला आपको आप एक मुट्ठी चावल लेना, उस चावल को हल्दी से रंग लेना है। एक मुट्ठी चावल लेकर के जाकर के आपको शाम के आरती करनी है। आरती के बाद उस एक मुट्ठी चावल को तुलसी के जड़ में डाल देना। ओम तुलसाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः कहते हुए चुपचाप उसको 3 बार चावल को तुलसी के जड़ में डाल देना। जो चावल बच जाता है उस चावल का पोटली बना करके आप अपने पूजा घर में या लॉकर वगैरह में रख सकते
सकते हो। बस इन छोटी-छोटी अगर आप लोग काम करते रहोगे तो आपके घर की आर्थिक तंगी से बचते रहोगे। आप लोगों का ये है, ये सब काम महिलाओं का होता है, ना कि जेंट्स को होता है। तो जेंट्सों का काम है भाई कमाना, बट आप लोगों का काम है धन की बरकत करना। तो अगर महिलाएँ चाहेंगी तो छोटे से कम पैसे में भी अपनी गृहस्थी अच्छी चला सकती है। किसी के पास बहुत लाखों रुपए आता है बट घर में बच नहीं पाता है। लोग जो महिलाएँ होती हैं ना, वो भटक जाती हैं, लोगों से कहती है अरे उसने करा दिया, भाई रिश्तेदारों ने करा दिया, पर अरे भाई आप कराने पे क्यों जाते हो? अगर कराने पे इतना होता ना, तो आप सोचो कि जो रिश्तेदार पे करती हो के करा दिया, जो पड़ोसियों पे करती करा दिया, सबसे पहले वो अपने आप को करोड़पति बनता। अगर वो आपसे नीचे है ना, तो वो आपसे अमीर बनने की कोशिश करता, अपने ऊपर कराता, ना कि आपके ऊपर कराता। ऐसा कराना-धराना दुनिया में कुछ नहीं है, सिर्फ़ एक बिज़नेस का ये तरीका है। लोगों के दिमाग में मिथ पाल दिया गया। नकारात्मक ऊर्जा तो भाई इसलिए मानते हैं कि वो नाक जाते हो आप, उतारा हो जाता है, कभी-कभी कहते हैं अकाल मृत्यु हो जाती है, तो हमारे घर में भटकते रहते हैं, तो वो आहट बन के दिखाई देता, वो किसी पे सवार हो जाते हैं। वो भी मैंने पहले नहीं मानती थी, अभी मैं बागेश्वर धाम गई तो वहाँ पे जाके साक्षात देखा कि लोग भाई आम जो जनता है जिनके ऊपर नहीं सवार है, तो वो तो नहीं झूमते हैं, और जो जिनके ऊपर सवार होते हैं वो आके ऐसे-ऐसे झूलते और गिर जाते हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ सच्चाई है ना भाई। ड्रामा हर एक, अगर ड्रामा होता तो हर व्यक्ति भी ड्रामा कर सकता ना, तो वहाँ पे 100 बंदे खड़े हैं, 100 बंदे में से 80 लोग शांत खड़े हैं, 80 लोग ड्रामा नहीं कर रहे हैं, और 20 बंदों के साथ ऐसा हो रहा है, तो चलो मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। पर भाई ये कराने-धराने में आप लोग अपना समय मत बर्बाद करिए। जो भी है हमारी किस्मत से बढ़कर हम लोग को कुछ नहीं मिलता। जो हमने पूर्व जन्म में कर्म करे, इस जन्म मिल रहे हैं, जो हमारे कर्म बिगाड़े हैं, अब आप लोग और मत बिगाड़िएगा। अपने पूजा-पाठ में अपना समय दीजिए। अपने जो जितना आपको मिला उसको बचाने की कोशिश करिए। उसको व्यर्थ के समय मत बर्बाद करिए कि उस बाबा के पास जा रहे हैं, उस तांत्रिक के पास जा रहे हैं। इससे सिर्फ़ आप गर्दिश में फँसोगी, और इसका जो रास्ता होता है बहुत ही बेकार होता है। तो इसमें किसी को नहीं पड़ना, सिर्फ़ पूजा-पाठ पे यकीन रखना। अगर मैं जा रही हूँ मार्केट भाई शॉपिंग के लिए, मैं दिखाती हूँ कि कल अक्षय तृतीया जैसे के लिए मैं क्या-क्या सामान लेके आती हूँ मार्केट से, और कल की मैं आपको पूजा उसका भी ब्लॉग्स बनाऊँगी अक्षय तृतीया जैसे मैंने कैसे पूजा की, और मैंने कितना तैयार होके क्या-क्या अपने घर पे पूजा की, कैसा किया, वो सारा ब्लॉग्स मैं अपने चैनल पे बना के डालूँगी। तो आप लोग बहुत सारा प्यार देना मेरे चैनल को, और सारे लोग अगर वीडियो थोड़ा-सा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप लोग को ज़रूर करने हैं। तो चलिए कल मिलते हैं कल की वीडियो में, जब तक के लिए जय जय सीताराम की, जय बागेश्वर धाम की। हैप्पी अक्षय तृतीयादशी, सबको अक्षय तृतीयादशी की बहुत-बहुत मुबारकबाद, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।